बच्चों आज हम टॉपिक लेंगे। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि क्या होते हैं हमारे चतुर्भुज। तो आज हम चतुर्भुज का एक प्रकार होता है वर्ग। हम जानेंगे कि वर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं और वर्ग होता क्या है। ठीक है, हम पहले जान चुके हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज हम जान चुके हैं। चतुर्भुज को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो हम जान चुके हैं चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि चतुर्भुज का एक प्रकार होता है वर्ग। चतुर्भुज का एक प्रकार होता है वर्ग। वर्ग को हम अंग्रेजी में कहें तो हम कहते हैं स्क्वायर। देखिए ये हमारा बन गया एक वर्ग। इसके नाम रखते हैं ए बी सी डी। तो वर्ग की क्या खासियत होती है? भाई हमने चतुर्भुज में देखा था कि चार भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास चार भुजाएं हैं। देखिए आपके पास चार भुजाएं बन रही हैं। चार भुजाएं कौन सी हैं आपके पास? ए बी सी और आपका सी डी और डी ए। ये आपकी चार भुजाएं बन गई। चार कोण की बात करें तो आपके पास चार कोण भी बनना है। देखिए चार कोण कौन से हैं आपके? चार कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी। चार कोण बन रहे हैं आपके। विकर्ण की बात करें तो आपके देखिए दो विकर्ण बनते हैं। विकर्ण देखिए, आप विकर्ण देखिए। विकर्ण देखिए कौन सा है? पहला विकर्ण हम ये मिला देते हैं, दूसरा विकर्ण ये मिला देते हैं। तो विकर्ण हमारा कौन सा है? बी डी और क्या है? सी ए। ये हमारे दोनों विकर्ण हैं। तो चतुर्भुज की ये बेसिक जानकारी थी हमारे पास कि उसमें चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं और चारों कोणों का योग हमारा 360 डिग्री होता है। अगर ये सारा कंटेंट किसी भी आकृति के पास है तो हम उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज का एक प्रकार हमारा होता है वर्ग, क्योंकि हम वर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। तो वर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं और हम कैसे कहेंगे कि ये चतुर्भुज हमारा एक वर्ग है? भाई हमने चतुर्भुज के बारे में जाना है। चतुर्भुज की एक प्रकार हमारा वर्ग होता है। तो वर्ग की अपनी खासियतें होती हैं, अपनी पहचान होती है, उनको हम देखेंगे। तो कुछ तो हमारी ऐसी हैं जो जनरल लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, और कुछ खासियतें ऐसी हैं जो किताबों में भी मुश्किल से। तो मिटा दे इसे। यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं किसी को? मिटा दे इसे। अब हम बात करेंगे वर्ग। देखिए वर्ग हमने ऐसे बनाया। ये हमारा क्या है? एक वर्ग ए बी सी डी। वर्ग की बात करें तो इसे क्या कहते हैं हम? स्क्वायर। वर्ग हमारा क्या होता है? स्क्वायर। तो वर्ग की खासियत नंबर एक पॉइंट क्या होता है? विशेषताएं। वर्ग की विशेषताएं। वर्ग की विशेषताएं। तो वर्ग की विशेषताएं हमारी क्या होती हैं? नंबर एक, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं कौन सी है हमारी? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो पहली शर्त क्या होती है हमारी वर्ग होने की? पहली शर्त होती है हमारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
शब्द क्या है हमारे पास? चारों कोण बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। चार कोण हमारे कौन से हैं भाई? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। और ये चारों कोण कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं? बराबर होते हैं। और ये चारों कोण हमारे होते हैं 90 डिग्री। अगर हमारे पास कोई ऐसी आकृति है जिसकी चार भुजाएं हैं, चार कोण हैं और चारों कोण हमारे कितने हैं? 90 डिग्री के। देखिए ये भी 90 डिग्री है और हमारे पास ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी। तो चार कोण हमारे और चारों कोण कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे? वर्ग। अब देखिए यहां दूसरा चित्र बनाते हैं। ये हमारा वर्ग है। मान लो हम इसके नाम देते हैं P Q R S। अब इसके सम्मुख बिंदु मिला दें। सम्मुख बिंदु क्या है? Q का सम्मुख क्या है? देखिए Q का सम्मुख क्या है? S। Q के सम्मुख को हमने मिला दिया। Q का सम्मुख क्या है? Q के सामने का बिंदु मिला दिया, तिरछा। Q के तिरछा ऐसे सामने मिला दिया, S है हमारा, QS मिला दिया। तो ये QS क्या है हमारा? विकर्ण। QS क्या है हमारा? विकर्ण। ठीक है। तो हमारे पास कितने विकर्ण बन जाएंगे? 2 विकर्ण बन जाएंगे। देखिए एक विकर्ण हमारे क्या बना? एक विकर्ण हमारे पास क्या बना? विकर्ण QS। और एक विकर्ण हमारा क्या बना? RP। ये 2 विकर्ण हमारे पास हो गए हैं। याद है? क्लियर? मिटा दें से, मिटा देते हैं पूरा पॉइंट। विकर्ण तो हमारे किसी भी चतुर्भुज के, चाहे वो कोई भी हो, उसके 2 विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। दो विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं। और क्या खासियत होती है वर्ग में? अगर वो वर्ग है तो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। पहला पॉइंट ये सब जानते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट विकर्ण का, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों विकर्ण, देखिए 2 विकर्ण है हमारे पास। इस वाले में देखिए ये दोनों को मिलाते हैं ऐसे, ये 2 विकर्ण। तो दोनों विकर्ण क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। ये विकर्ण की खासियत है। तीसरी खासियत क्या है? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है?
अगर हम इस विकल्प को ऐसे बना लें और इस विकल्प को ऐसे बना लें, ऐसे बनाएं, तो ये अगर मान लो हमारा O है तो समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? समद्विभाजक का मतलब होता है बराबर भागों में। देखिए तो क्या समद्विभाजक OA बराबर OC और बराबर OB और बराबर OD, ये चारों भाग दोनों विकल्प एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजक का मतलब होता है बराबर भागों में बांट देते हैं। दोनों विकल्प एक दूसरे को O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। और तीसरी खासियत क्या होती है इसकी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विकल्प की, विकल्प क्या होता है? सम्मुख शीर्षों को मिला देते हैं। सम्मुख शीर्षों को देख लो, सम्मुख शीर्ष, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। विकर्ण कहलाती। ये विकर्ण क्या होता है? हमारा सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा हमारी विकर्ण होती है। और दो विकर्ण होते हैं। किसी भी चतुर्भुज की बात करेंगे तो उसमें कितने विकर्ण होंगे हमारे पास? दो विकर्ण होंगे। हम बात कर रहे हैं वर्ग की, स्क्वायर की, तो हमारा वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज होता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, दोनों बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, केवल किसके? वर्ग के। और वर्ग से बनता है, मैंने बताया था वर्ग से क्या बनता है, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने बताया था वर्ग से बनता है हमारा समचतुर्भुज, जिसे हम रोम्बस कहते हैं। बस अंतर क्या होता है समचतुर्भुज, आपका समचतुर्भुज में वर्ग में, कि वर्ग में हमारे चारों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में हमारे चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। या तो 90 डिग्री से बड़े होंगे या 90 डिग्री से छोटे होंगे, लेकिन उसकी जो भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं समचतुर्भुज की बराबर होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा। ये वाला ये पॉइंट आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं, दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब हम बात करेंगे, इसे मिटा दें, इसे मिटा दें। लंबाई कैसे निकालें? विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, शांत रहो, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे हम? देखिए यहां पर हमारे पास, अगर मैं एक अलग बना दूं, ये हिस्सा इसका ABC, देखिए A और B और C, ये तो हमारा ये है A और B और ये C। तो ये देखिए, क्योंकि हमारा वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो ये वर्ग की भुजा ये x है, ये भी x है। मान लो ये भुजा x है, ये भुजा भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। पहली विशेषता होती है वर्ग की कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो मैंने अलग पार्ट बना लिया इसका समझाने के लिए। तो ये x है, ये x है। और आप समकोण त्रिभुज से जानते हैं, कैसे जानते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का गुण होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई? समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है समकोण त्रिभुज में। किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है? CA, तो ये हो गया CA का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? BC का स्क्वायर और प्लस लंब क्या है हमारा? AB का स्क्वायर।
AB का तो हम CA का मान निकाल सकते हैं। देखो तो BC का हमारा कितना है, सब x है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये हमारे क्या हो गया 2x स्क्वायर, ये CA स्क्वायर, और हमारे पास CA क्या है, विकर्ण, ये क्या है वर्ग का, ये हमारे पास क्या है वर्ग का विकर्ण है, ये है वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, √2 और गुणा, क्यों, क्योंकि x क्या है वर्ग की भुजा है, वर्ग की x बराबर वर्ग की भुजा की लंबाई है। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या आई हमारे पास निकल के, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर आई √2 भुजा। वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या आती है √2 भुजा। अगर हमें कोई भी वर्ग की भुजा दी है तो हम उसका विकर्ण निकाल सकते हैं √2 भुजा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। और ये क्या होता है इकाई। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई आ गई, दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, ये हमारे पास क्या है एक वर्ग है, सही है, ABCD। अगर हम वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु लें, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु कहाँ है भाई, इस भुजा का मध्य बिंदु यहां पर है, इस भुजा का मध्य बिंदु यहां होगा, यानी मध्य बिंदु ले लें और ये मध्य बिंदुओं को मिला दें। देखिए मध्य बिंदुओं को मिला दो, ये मिला दो, ये मध्य बिंदु इधर मिला दो और ये मध्य बिंदु इधर मिला दो। हमने किसी भी वर्ग, कोई भी हमारा वर्ग है, किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर भी वर्ग बनता। नवोदय विद्यालय में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्ग के मध्य बिंदुओं को, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं तो कौन सी रचना बनती है, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो कौन सी रचना बनती है, क्या बनता है वर्ग ही बनता है, सही है। तो मध्य बिंदु का मतलब समझ रहे हैं, बीचों बीच, भुजाओं के बीचों बीच। मान लो इनके नाम पर रख दूं, यहां रख दो P, यहां रख दो Q, यहां रख दो R और S। तो देखिए हमारे पास क्या था, ABCD क्या था, ABCD एक वर्ग था, और मध्य बिंदु को मिलाने पर मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्या बना हमारा PQRS बना, क्या बना PQRS, जो कि एक वर्ग है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और आपके लिए भी पता होना चाहिए। कोई पूछ सकता है कि वर्ग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो क्या रचना बनती है, वर्ग के कोण कितने होते हैं, कैसे होते हैं, तो वर्ग के 4 कोण होते हैं, क्योंकि चतुर्भुज होता है। वर्ग भी हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है, उसके 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहता है कि वर्ग का परिमाप कैसे निकालें।
जब भी आपके पास परिमाप की बात आएगी, परिमाप के बारे में जब भी पूछेगा कोई, परिमाप परिमाप को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जानते हैं सभी? परिमाप को क्या कहते हैं? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि हम यहाँ ए बिंदु से चलें, ए से बी पे आ जाएं, बी से सी पे जाएं, सी से डी पे जाएं और डी से ए पे आ जाएं। जहां से चले कहीं पहुंच जाए, तो यानी चारों भुजाओं का योग। चाहे वो अगर हमारा चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होंगी, त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी, पंचभुज है तो 5 भुजाएं होंगी। यानी परिमाप का मतलब क्या होता है कि उसकी हम परिधि पे चलेंगे और जिस बिंदु से चलेंगे वही बिंदु पर पहुंच जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा परिमाप कहलाएगा। तो परिमाप क्या होगा इसका? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या आएगा? बराबर चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल क्या होगा? वर्ग का परिमाप। अगर त्रिभुज होता है तो तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल हो जाएगा। पंचभुज होता है तो 5 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल हो जाएगा। ठीक है? केवल आपका वृत्त, केवल आपका अगर सर्किल है तो वहां पर क्यों? वहां पर त्रिज्या आ जाती है। अब मिटाने से यहां तक क्लियर है? वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमने जाना है क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। और देखिए यहाँ पर लंबाई, एक बार लंबाई में मात्रक यूज होता है और एक बार हमारा चौड़ाई में मात्रक यूज होता है। तो मात्रक हमारा कितनी बार यूज होता है? 2 बार। तो इसका मात्रक हम लिखते हैं वर्ग। तो देखिए भाई, हमारी ये भी भुजा x होगी क्योंकि वर्ग है, ये भी भुजा x होगी, ये भी भुजा x होगी और ये भी x होगी। तो x गुणा x क्या आया हमारे पास? x स्क्वायर, या क्या कहेंगे? भुजा स्क्वायर वर्ग। तो एक ही वीडियो में आपको ये जो वर्ग हमारा चतुर्भुज होता है पूरी जानकारी मैंने दी है। अगर आप पूरी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखते हैं तो वर्ग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आने वाला आपसे नहीं बच पाएगा, क्योंकि या तो वो विकर्ण को पूछेगा, या वो क्षेत्रफल को पूछेगा, या वो परिमाप को पूछेगा, या वो ये पूछेगा कि जो वर्ग होता है उसके विकर्ण कितने प्रकार हैं। तो एक ही वीडियो में ये पूरी जानकारी आपके लिए मैंने दी है। आगे मैं इस तरीके की एक वीडियो जो हमारे चतुर्भुज बनाऊंगा, और तब तक के लिए जय हिंद।